अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो जिस बात पे हमने डिस्कस करनी है, जो बीमारी हम लेके आए हैं, वो है मोच आना। ये अक्सर हमारे पाँव के जोड़ में, यानी जो टांग और पाँव का जोड़ टखना होता है, इसमें आती है, यानी कि इसमें इन्फेक्शन होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे, और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है ये बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस हर वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है कि मोच आना। मोच क्या है? मोच हमारे टांग और पाँव के दरमियान जो हड्डियां जुड़ती हैं, जो टखने जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इस जोड़ में इन्फेक्शन होता है। क्योंकि हमारी हड्डियां जो जुड़ती हैं पाँव और टांग की, वो मुख्तलिफ रेशों यानी धागों की तरह, रस्सियों की तरह के एक जोड़ रस्सियों की तरह का गोश्त होता है, उससे जुड़ी होती हैं। जब पाँव अंदर की तरफ मुड़ता है या बाहर की तरफ मुड़ता है, तो इसके मुड़ने की वजह से वो रेशे या रस्सियाँ या डोरियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी या फिर वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं या टूट जाती हैं। इस तरह मोच आती है। ये दो तरह की हो सकती है, मामूली भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत दबाव आने की वजह से, पाँव मोड़ने की वजह से, या ज़्यादा वज़न आने की वजह से, या कोई चोट लगने की वजह से थोड़ा बहुत अगर मसला हुआ है, तो ये मामूली सी होगी। इसमें सूजन भी कम होगी और दर्द भी कम होगा। और अगर बहुत ज़्यादा पाँव मुड़ गया है, या कोई जो बहुत ज़्यादा ज़ोर आ गया है, या बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, उसकी वजह से पाँव पर स्वेलिंग, सूजन बहुत ज़्यादा होगी और दर्द भी शदीद होगा और चलना मुश्किल हो जाएगा। ये अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे लापरवाही से दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर उधर पाँव को मरोड़ते हैं, या जूतियों में से पाँव फिसल कर इधर उधर हो जाता है, अंदर या बाहर की तरफ मुड़ता है, तो ये मसला पैदा हो जाता है। ये इसमें रेडनेस भी आती है और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हो जाए तो इसको ठीक होने में भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, और बच्चा चल नहीं सकता, लंगड़ा कर चलता है, और ये हमेशा किसी न किसी हादसे या एक्सीडेंट ही की वजह से पैदा होता है। ये ऐसे वैसे बड़े बड़े नहीं हो सकता। इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो 3 हैं। अगर इनको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये इन्फेक्शन को बहुत जल्द, यानी जो 15 दिन में ठीक होने वाला है, वो 4-5 दिन में रिकवर हो जाएगा और 10 दिन में मुकम्मल कुल्ली शिफा हो जाएगी। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है रूटा। ये इस जोड़ों के दर्द के लिए बहुत शानदार ज़बरदस्त है, और ये 30 में ही इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद है आर्निका। आर्निका भी दर्द के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए बहुत शानदार है, और ये भी बहुत जल्द ही इफ़ेक्ट करके ठीक कर देती है। इसको भी हम 30 ताकत में ही लेते हैं। इसके अलावा है रिस्टाक्स। ये भी इस तरह के दर्दों में पाई जाने वाली टॉप की मेडिसिन है। इसके लिए इसको भी हम 30 ही ताकत में लेंगे। इन तीनों मेडिसिन को अगर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो मोच का जो मोच आई हुई है, या इस तरह का पाँव के जोड़ में इन्फेक्शन है, जो चलने फिरने, हिलाने जुलाने से, पाँव को इधर उधर मोड़ने से दर्द, तकलीफ़, सूजन वगैरह है, सब ठीक हो जाएगा। इसको वो इस्तेमाल करेंगे। अब तीनों आर्निका, रिस्टाक्स और रूटा को 30 ताकत में ले लें। इनके 2-2 बूंद, 2-2 कतरे मुंह में टपका कर भी आप ले सकते हैं, और अगर इसका 10-10 ml लेकर एक मिक्सचर तैयार कर लें, और मिक्सचर कर 3 से 5 कतरे आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल कर लें, वो भी ठीक है। अगर इन तीनों मेडिसिन के 2-2 ड्रॉप आधे कप पानी में डालकर वैसे पी लें, तो तब भी ये बेहतरीन आपको शिफा देगी। इन तीनों तरीक़ों से आप इन तीनों मेडिसिन को ले सकते हैं। ये दवाइयाँ होम्योपैथिक की पोटेंसीज में है, इसका एक कम्बिनेशन बन जाएगा।
और आप बहुत जल्द फ़ायदेमंद हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। इसी तरह की और वीडियो भी अगले सेक्शन में हम लेके आएंगे, अगले इन वीडियो में लेके आएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।